हेलो एवरीवन, नोटिफिकेशन आउट हो गया बीपीएससी 67 का। उसके बाद ढेरों सवाल आ रहे हैं लाइक अब तैयारी कैसे करें, इतने कम समय में कैसे होगा, टेस्ट कैसे दे और क्या है, नोट्स कैसे पढ़े, किताबें कैसे पढ़े, बहुत सारी चीजें हैं। इसमें हम लोग ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, स्ट्रैटेजी पे डिस्कस करेंगे। और आप लोगों में से अधिकांश लोगों को पता होगा कि मैं अभी लद्दाख ट्रिप पे था, कंप्लीट करके आ गया हूँ। बैकग्राउंड देख के समझ में आ रहा होगा कि अपने जगह पे है। खैर, और पूरा स्किन जो है ना वहाँ पे धूप में जल चुका है, सनस्क्रीन लगाने के बावजूद। धीरे धीरे करके ठीक होगा और थकान तो काफी है ही है, बट नोटिफिकेशन आ गया है, इसका एहसास है मुझे। मैंने अपडेट कर दिया था उसको लेकर। तो अभी जो नोटिफिकेशन आया है, अभी आपका अक्टूबर स्टार्टिंग तक है ना, कुछ डेट साथ फॉर्म भरने का, लेकिन एग्जाम दिसंबर 12। तो सबसे पहला कि एग्जाम आपका थोड़ा टलने का चांस है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। दूसरी बात कि अब आपके पास जैसे ये सितंबर का महीना समाप्त हो गया, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, तो 12 दिसंबर को 99% चांस है एग्जाम आपका नहीं हो रहा है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने दीजिए, डेट बढ़ेगा थोड़ा सा, बट हम मान के चलेंगे कि 12 दिसंबर को आपका एग्जाम है। देखिए, अब ये मैं कहूं कि आप सारे बुक्स को पढ़ें, ये संभव नहीं है। स्ट्रैटेजी भी अकॉर्डिंग टू टाइम और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बनता है, तो अब वो नहीं है। तो ये कहना है कि पूरा लक्ष्मीकांत पढ़िए, महेश वर्णवाल पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, फलाना ढिमाका, तो ये अब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। अब आपको जो तैयारी है अपनी, उसको कैसे आप आगे बढ़ाएं। देखिए, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए सबसे सटीक तरीका होता है उसके प्रीवियस ईयर के सवाल, पिछले साल पूछे गए सवाल। उसी ट्रेंड को कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर भी फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि एकदम ड्रास्टिक चेंज आता है और बहुत कुछ बदल जाता है, तो कहीं ना कहीं उसी ट्रेंड को फॉलो किया जाता है। तो अभी अगर हम बात करें बीपीएससी को लेकर, तो बीपीएससी में प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व कीजिए। अभी जो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरे अकॉर्डिंग हो सकती है, वो ये है कि सबसे पहले जैसे अब आप चैप्टर्स मत पढ़ो, वो लुसेंट से पढ़िए, क्राउन से पढ़िए, जहां से पढ़ना है, नोट्स से पढ़ना है, जहां से पढ़ना है पढ़िए, लेकिन पहले चैप्टर मत पढ़िए, क्योंकि चैप्टर पढ़ के क्वेश्चन बना के फिर चैप्टर के अंदर देखना, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। अभी आप क्या कीजिए, घटना चक्र की किताब आती है, उसको खरीद लीजिए, जितने वॉल्यूम है सब खरीद लीजिए। और उस बुक में क्या करना है, उस किताब में क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर जो चैप्टर है, मान लो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, या पहाड़ पठार, नदियां, मैदान, इस तरह से रिलेटेड जो भी चैप्टर है, उस चैप्टर जो आपको पढ़ना है, उसके पहले प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि हमने किताब तो पढ़ा ही नहीं है और आप सीधे कह रहे हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जी हाँ, मैं आपको सीधे कह रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अब चीजें बदल रही है, टाइम कम है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान करना है, तो चीजें बदलेंगी। तो अब आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितना ही आ रहा है, नहीं आ रहा है, और उससे आपको एक अप्रोच डेवलप हो जाएगा। एक अप्रोच डेवलप होने से आप लुसेंट का किताब पढ़े, किसी भी इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़े, या कुछ भी पढ़े, आपको पता चलेगा कि हाँ, कहां से पढ़ेंगे तो सवाल पूछा जाएगा। तो ये एक अप्रोच आपको स्टार्टिंग में ही मतलब डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो आपको अभी क्या करना है, प्रीवियस ईयर के सवाल को पहले देखने हैं। बीपीएससी का भी देख लीजिए, अदर पीसीस का भी देख लीजिए, ज्यादा बेहतर है वो। तो उसको पहले देखना है, फिर चैप्टर के अंदर जाना है, या फिर उस सेक्शन को पढ़ना है। आप पढ़ने के लिए जो किताबें हैं, जो बेसिक किताबें हैं, वो आपको रखनी है। ऐसा नहीं कि किताब रखना ही नहीं। जो बुकलिस्ट मैंने ऑलरेडी बता रखा है, अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो स्पेशल वीडियो सेक्शन में चले जाइए, वहां पे मिल जाएगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एस के पांडे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए आप राजीव बहिर की किताब ले सकते हैं। इसी तरह से महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है ही है। इकोनॉमिक्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक सप्लीमेंट्री रख सकते हैं। तो इस तरह से लुसेंट और क्राउन जो भी आपके पास है उसको आप कैरी कीजिए, और एक प्रीवियस ईयर पेपर। तो इस तरह से साइंस भी वहां से आपका कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी पे जाने की जरूरत नहीं है। तो पहले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, फिर किताब पढ़ना है, फिर एक बार क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, तो ऑलमोस्ट आपका काम जो है यहाँ पे हो जाएगा। और सारी किताब, मैंने क्या बोला, बुक्स आपको रखना है, लेकिन सारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन बनाने के दौरान
आपका प्रॉब्लम उस क्वेश्चन बैंक से सॉल्व ना हो, उस पर्टिकुलर वन लाइनर वाले किताब से सॉल्व ना हो, और आपको लगता है कि यहां से सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझ भी लेना है और इससे रिलेटेड कुछ कंटेंट हमें एक्स्ट्रा चाहिए, तो उसको उस किताब में देख लीजिए। आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मिल जाएगा, एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, समझ डेवलप हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, बहुत कम टाइम में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ये है किताब पढ़ने का तरीका। दूसरा, नोट्स। हुआ एक्चुअली क्या है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, बाढ़ आ जाता है, ये पैकेज है, वो पैकेज है, इतने % छूट है, फलाना है, ढिमाका है, इस तरह की चीजें बहुत होती है यूट्यूब पे बहुत सारे क्लासेस हैं, एप्लीकेशन है, वहां होता है। बस सिंपल सा इस ग्रुप को ज्वाइन कर लो, रोज टेस्ट आएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिए, डेली करंट अफेयर्स आएगा, टाइप का बहुत चीज होता है। ये चीजें आपको कहीं ना कहीं डाइवर्ट करती है, ये कहीं ना कहीं डाइवर्ट करती है। आपको अभी क्या करना है, आप मान लो नोट्स पे मारते हैं, तो नोट्स अगर मान ली कोई अभी आपको कह रहा है कि हम आपको 5000 पेज का नोट्स देंगे, हम आपको 11000 पेज का नोट्स देंगे, 11000 पेज का PDF आपको दिया जाएगा, 100 रुपए 200 रुपए, जो भी कुछ भी इस तरह का हो सकता है, किसी भी कोचिंग का जिसका भी हो। तो ये देखना कि क्या आप 2.5 महीने में उस किताब के साथ, क्वेश्चन बैंक के साथ, क्या 5000 7000 पेज वाले नोट्स को पढ़ सकते हैं या उसको रिवाइज कर सकते हैं? नहीं। तो नोट्स आपका बेसिकली 1000 1200 1500 पेज बहुत हो गया। अगर इसमें आपको कहीं ना कहीं नोट्स मिल रहा है तो वो सबसे बेहतर है। आप समझिए इस बात को, क्योंकि और उससे भी कम में मिल रहा है तो वो और अच्छा है। 500 700 800 900 पेज तक में अगर नोट्स आपका अवेलेबल हो जा रहा है तो वो बेस्ट नोट्स है, क्योंकि नोट्स किताब नहीं होता है। तो आपको 10,000 15,000 पेज का नोट्स में घुसेंगे नहीं कि मामला खत्म हो जाएगा, ठीक। तो वो काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। अभी कई सारे जगह से मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आया, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। ऐड भी आ जाता है ना, कुछ लोग मेरे अलग अलग नंबर ग्रुप में ऐड डाल देते हैं, तो देखने को मिल जाता है कि 300 टेस्ट हो रहा है, 500 घंटे की लाइव क्लासेस हैं, नहीं 500 घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, और क्या है 300 प्लस टेस्ट है। उसी तरह से क्या है, वही 500 प्लस आवर की क्लासेस है, और भी समथिंग फलाना डिमाका टाइप का बहुत सारे ऐसे ऑफर्स हैं, 70% 80% डिस्काउंट टाइप का। तो इस सब चक्कर में भी मत फंसिए। एक अच्छा सजेशन मानिए, इसलिए नहीं कि मैं कोचिंग रन करता हूं, इसलिए कि ये गलत है, ठीक है। आप अभी 500 घंटे की क्लास कैसे कर सकते हो? आप 300 प्लस घंटे की क्लास कैसे कर सकते हो? आपके पास टाइम ही नहीं करने का। समझ में आ रहा है? और आप 300 प्लस टेस्ट कैसे दे सकते हैं? 90 दिन के अंदर, 75-80 डेज के अंदर, हम ये मान लेते हैं ना कि 4 महीने एग्जाम के पड़े हैं, 120 दिन पड़े हैं। 120 दिन के अंदर आप 350 टेस्ट, 500 टेस्ट, 450 टेस्ट प्लस इस तरह की कैसे कर सकते हो? मुझे ये बताओ। तो आप कहोगे कि नोट्स बेहतर है कि 1000 पेज के अंदर, लेकिन अगर 150 माने 1500 के पेज के बीच में भी है तो चलेगा, बट 1000 पेज के अंदर अगर नोट्स है तो वो बेहतर है। क्योंकि अब कहोगे तब भी सर इतना ज्यादा नहीं होता, उसको रिवाइज करना आसान होता है, आप कर लेंगे। 600-700 पेज के अंदर आपका मामला निपट जाएगा, और उसके अंदर भी सब कुछ नहीं पढ़ना होता है, ठीक है। वो रिफाइन करने का कहीं ना कहीं आदत आ जाएगा। अभी मैं बहुत थका हुआ हूं, इसलिए प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं आ रहा होगा, बट समझिए चीजों को। अब टेस्ट की बात करें, क्योंकि आज मैंने कुछ कारण से रुकना पड़ गया, आज मैं फाइनली यहां पहुंचा हूं, तो सबसे पहले सोचा कि आपका ये जो प्रॉब्लम है इस पे बात किया जाए। टेस्ट की बात करते हैं। तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन आपका कोई भी हो, अगर वो उस टेस्ट पैटर्न को फॉलो किया जाता है तो 30-40 टेस्ट इनफ होता है, एकदम इनफ टेस्ट है। 30-40 मॉक टेस्ट लगा लिए ना, वो काफी है, ठीक है। 350, 400, 500 करके क्या करेंगे आप? कोई फायदा नहीं है। तब आप कहोगे कि आप खुद ही 40 तो CDPO में दे रहे हैं ना, नहीं 61 दे रहे हो, 94 टेस्ट आप उसके अंदर दे रहे हैं। देखिए मेरा भी जो टेस्ट जा रहा है ना, मेरा भी जो जा रहा है, उसमें आपका सबसे काम का जो है, वो मैं खुद बता रहा हूं आपको, सबसे काम का सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो मेरा कर लोगे तो आपका पूरा इंटायर सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, इंटायर सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद 5-10 फुल पेपर लगा लीजिए, 4-5 करंट अफेयर्स कर लो। करंट अफेयर्स का तो अलग तरह का ले रहे हैं, हटाइए उसको।
तो वहां पे मैंने 5-10 फुल पेपर आप दे लीजिए, तो उससे क्या होगा, सब्जेक्ट वाइज आपका टेस्ट हो गया, पूरा इंटायर सिलेबस कवर हो गया, और कुछ मॉक टेस्ट लगा लिए। अब कहोगे तो फिर इतना फालतू का टेस्ट आप क्यों दे रहे हैं? तो देखिए, आप वो घर पे टेस्ट लगाइए, किसी के यहाँ लगाइए, 30, 40, 50 जितना आप कर सकते हो ढंग से उतना कीजिए। आपको टेस्ट लोग क्यों देते हैं? टेस्ट देते हैं कि क्या एग्जामिनेशन में 2 घंटे के अंदर हम आराम से कवर कर लेंगे। टेस्ट पेपर का स्टैंडर्ड अगर ऊपर नीचे हो गया तो हम उसको देख लेंगे, उसको हम संभाल सकते हैं, क्या सिली मिस्टेक करने से बच सकते हैं। इस तरह की कई सारी चीजें टेस्ट के दौरान हम सीखते हैं। या इस तरह का सवाल आ गया, अगर एग्जामिनेशन हॉल में आया, क्या सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, चलो देख लेते हैं। तो टेस्ट एक्चुअली प्रैक्टिस के लिए होती है हर तरह से, कि 2 घंटे में कर सकते हैं कि नहीं, सिली मिस्टेक से बच सकते हैं कि नहीं, इस तरह के सवाल आएंगे तो हम वहां पे सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। ये सवाल आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा, सवाल इंपॉर्टेंट लग रहा है, किताब में देख लेते हैं। तो इन सब के लिए टेस्ट की जरूरत होती है। तो फिर बोलोगे कि ठीक है 40 के बाद क्या? तो 40 के बाद टेस्ट अगर आप नहीं देना चाहते तो मत दीजिए, आप ना उसको टिक कर लीजिए सीधा, और उसको पढ़ लीजिए, सीधा पढ़ लीजिए। मैं लास्ट में बोलता भी हूं, जब एग्जामिनेशन नजदीक आता है तो मेरा टेस्ट चल रहा होता है, उस बीच में भी हम स्टूडेंट को बोलते हैं जो ऑलरेडी टेस्ट दे रहे हैं, उनको बोलते हैं कि टेस्ट आप मत दीजिए। अब क्वेश्चन पेपर आपको जो दिया जा रहा है पीडीएफ फॉर्म में, अब सीधे उसी को पढ़ लो। आप उसको टिक मारिए आंसर को और सीधे पढ़ लीजिए। और ये यहीं पे नहीं, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट जो मार्केट में आता है उस पे भी इतना ही लागू होता है। आप लास्ट टाइम में उस पर अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। एक भी पेपर टफ मिलेगा तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस चला जाएगा, और एक आसान आएगा तो वो जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस वो आ जाएगा, तो दोनों ही घातक होता है। तो टेस्ट 30-40 काफी है। इसके अलावा आप 10, 20, 40 और जो टेस्ट आपके पास पेपर है ना उतना कीजिए। 300, 400, 500 टेस्ट पेपर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। 50, 60, 70, 80 काफी है, बहुत है। उसमें से भी आधे को आप कर लो, आधा रट लो, उससे ज्यादा नहीं, अगर वो एग्जैक्ट पैटर्न पे चल रहा है तो ये सारी चीजें हैं आपको करनी है, ठीक है। तो टेस्ट भी हिसाब से, नोट्स भी आपके पास कंसाइज होना चाहिए, और क्लासेस के अंदर भी आप जहां भी करो तो एक लिमिटेड आवर होना चाहिए जिसको आप रिवाइज कर सके, जिसको प्रॉपर तरीके से पढ़ सके, क्लासेस पूरी डेडिकेटेड हो। तो ये भी अगर आपको करना है तो, अदरवाइज जो मैंने इसके पहले किताब पढ़ने का तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग आप आगे बढ़िए। लुसेंट, क्राउन में से जो भी फॉलो करना चाहते हैं वहीं पे उसी से आपका साइंस भी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिए घटना चक्र की किताब, बाकी जो किताब का लिस्ट बताया है और जो ऑलरेडी बताया गया है उसको उठा लीजिए, उसको साथ में रखिए, जहां दिक्कत हो उस पे जाइए। टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट जरूर दीजिए, टेस्ट से आपको नहीं भागना है तो वो जरूर दीजिए। और इसी प्रोसेस को 1, 2, 2.5 महीने करिए, आप रेस में आ जाएंगे। अभी से भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है, और कोई प्रॉपर गाइड करने वाला है तो उससे जरूर सजेशन लीजिए, क्योंकि वो आपको सही डायरेक्शन में सही डायरेक्शन में ना, आप सीधे पहली बार में सही डायरेक्शन में चले, इसके लिए सबसे अहम होता है गाइड करने वाला। वो कोई भी हो सकता है, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या ऑलरेडी जो सिलेक्टेड है वो हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं। तो जो भी जिनको भी आप अपने लायक समझते हैं उनसे गाइड लीजिए, ये बहुत ही जरूरी है, और इससे अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। तो ये तो अभी हमने जितनी भी बातें की वो एक तरह से उनके लिए की जो बिल्कुल फ्रेशर है, बिल्कुल नए हैं, नए सिरे से तैयारी करना चाहते हैं। लेकिन अब सेकेंड एपिसोड इसका क्या है कि जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं उनको भी फॉर्म आ गया तो एक प्रेशर तो आ ही जाता है, और आना भी चाहिए। तो जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं वो बिल्कुल रिवीजन मोड के अंदर वो अपने आप को एक कॉपी पे अपने आप को तैयार करें। अब कॉपी पे हम अपने आप को कैसे तैयार करेंगे, या कैसे हम अपने आप को कॉपी पे पहचानेंगे? तो कॉपी पे आप लिखिए कि आपका कौन सा पोर्शन अच्छा है, कौन सा खराब है, जो अच्छा है उसके अंदर कहां कमी है, जो खराब है उसके अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत कहां है, सबसे आसान पोर्शन कहां है। तो जो आपका सबसे अच्छा पेपर है, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, उसके अंदर जो छोटी छोटी कमियां उसको दूर कीजिए, क्वेश्चन पे आइए, उसको सॉल्व कीजिए, फिर प्रैक्टिस कीजिए और उसको हटाइए। जो टफ पोर्शन है उसके अंदर आसान उसका सेक्शन कौन है, पहले उसको सॉल्व कर लीजिए, उस पर कमांड कर लीजिए, फिर उसके मुश्किल हिस्से में जाइए और उसको थोड़ा थोड़ा करके कमांड कीजिए। साथ में करंट अफेयर्स आपको डेली
हाफ एन आवर, आधा घंटा आज से भी करोगे ना, आधा घंटा मात्र 30 मिनट आज से भी करेंगे तो आसानी से एग्जामिनेशन तक आप 4-5 बार उसको रिवाइज कर देंगे, 4-5 बार। वैसे करंट अफेयर्स हम आपको करवाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो पुराने जो लोग हैं ना, वो कमी जिसके कारण आप अटक जा रहे हैं कहीं ना कहीं, उसको ढूंढने का टाइम है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। छोटे छोटे फैक्ट्स हो सकता है प्रेशर में आपको लगता हो आपको याद नहीं, बट वो आपको एक्चुअली याद होता है। तो आप उस अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, और जो भी कमी है उसको दूर कीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, टेस्ट जरूर दीजिएगा, हर एग्जाम के पहले टेस्ट दीजिए। आप पुराने हैं कि नए हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर जब मान लो कि अपियर होने वाले हैं तो पहले टेस्ट जरूर दीजिए, प्री में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। इंटरव्यू मॉक देने जाते हो, क्या ऐसा हुआ है कभी कि 2 बार 3 बार 4 बार इंटरव्यू आप देने गए हैं और मॉक एक ही बार दिया है? नहीं होगा ना, हर बार देते। उसी तरह से प्रीलिम्स मेंस में भी ये काम करता है, और ये बहुत अहम है क्योंकि यही आपकी कमी को बाहर निकालता है। तो होपफुली कि आप समझ रहे होंगे, और क्वेश्चंस के जवाब आपके लगभग सारे हो गए हैं। फिर भी कोई दिक्कत होगा तो बताना, हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।